अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मानी और ये है मेरी प्यारी सी मियाँ गुगू। और इसका इशू ये बना है कि इसका सी सेक्शन करवाया था और उसके बाद 3 वीक्स के बाद जो है ना इसकी जो एब्डोमिनल की लेयर का जो स्टिचेस होते हैं ना वो ओपन हो गए हैं। तो अब मैं इन सबको लाहौर लेके जा रहा हूँ ताकि एक सीनियर वेट के पास जिनका नाम उसामा है और उनकी शॉप लाहौर में है, क्लिनिक DH फेस 1 में इनका क्लिनिक है। और साथ में मैंने अपने 4 मेल्स ले लिए हैं जो कि पहले किसी के थे, अब मेरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनमें ब्रूनो और मिट्ठू, विंटर और माइलो हैं। और अभी मैं इनको साथ में लेके जा रहा हूँ और इनकी भी न्यूट्रिंग करवानी है, सर्जरी मैंने कहा साथ में लाहौर जा ही रही हैं, इनकी भी सर्जरी करवा देते हैं। और ये देखें, ये गुगू है, बड़ा इजी फील कर रही है, यानी कि डर नहीं रही, फर्स्ट टाइम कार में राइड कर रही है। और ये होता है कि मैं बार बार लोगों को कहता हूँ कि यार आप स्पेइंग करवा लो अगर आपने घर में हाउस कैट रखी हुई है। अब बेसिकली जो लोगों ने मुझे मेल वापस किए थे, मुझसे कैट्स ले गए थे कि हम रखेंगे, हम केयर करेंगे, अब वो मुझे वापस कर गए हैं। और मेरे पास कोई वेट अवेलेबल नहीं था जिस पे यानी कि मेरा ट्रस्ट हो और मैं उनसे सर्जरी करवा लूँ। तो मैंने उनकी सर्जरी नहीं करवाई, लेट हो गई। और ये जो मेरी गुगू है ये प्रेग्नेंट हो गई और फिर इसके बेबी डिलीवर नहीं हुए और उसकी वजह से इसका सी सेक्शन करवाना पड़ा। और सारे जो डेड बेबी हैं इसके अंदर से निकालने हैं, फिर बड़ी मुश्किल से बची है, अल्हम्दुलिल्लाह बच गई, अब तो बहुत ठीक है। और ये वीडियो मैं बाद में बना रहा हूँ तो अब तो ये रिकवर भी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। तो इसलिए मैं लोगों को बार बार कहता हूँ कि प्लीज़ अपनी जो आपकी जो कैट्स हैं उनको स्पे और न्यूटर करवाएं अगर आपने घर में रखना है उनको, और इस तरह के मसलों से अगर आपने बचना है। तो ये हम लाहौर आ गए हैं, ये उसामा भाई का क्लिनिक है। और ये जो जिस एरिया के अंदर मैं एंटर हो रहा हूँ ये बेसिकली इनका सर्जरी वाला क्लिनिक है जो उन्होंने बनाया हुआ है। और साथ साथ मैं आपको बताता हूँ, अब ये बीच में गुगू है, बड़े मज़े से बैठी हुई है जैसे आपको नज़र आ रहा है, देख रही है मुझे मैं कहाँ ले आया हूँ इसको। और ये जौन सा है मेरा माइलो शहज़ादा, ये भी किसी के घर से आया, इस वजह से इतना गंदा, अब तो बड़ा प्यारा हो गया ये अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और ये किसी ने अपनी कैट पैसे देने के चक्कर में इसके फेस के बाल भी कटवा लिए और इसका बांदर बना लिया। तो यार काइंडली फेस के बाल तो ना कटवाया करें, नहीं अपने पैसे दिए हैं तो आप उस चक्कर में बिल्ली का बंदर बनवा के लेके जा रहे हो। और ये जौन सा है विंटर है और ये ब्रूनो है, ये बारी बारी से न्यूटर हो रहे हैं। और ये मिट्टू की बारी आ गई है, इसको इंजेक्शन लगा रहे हैं ये बेहोश करने वाला, और उसके बाद इसकी सर्जरी कर देंगे, न्यूटर कर देंगे इसको। माइलो और ये माइलो है, इसको इंजेक्शन लग चुका है और अभी थोड़ा डिज़ी फील कर रहा है, ये देखें बेहोश हो गया। और ये मिट्ठू है, ये भी बेहोश होने के यानी कि गार पे है, बेहोश होने वाला ये, अभी ये बेहोश हो जाएगा, फिर इसकी भी बारी आ जाएगी सर्जरी की। इसी तरह बारी बारी से मैंने सब कैट्स की जोन सी है ना न्यूट्रिंग करवा ली थी। अब ये देखें बेहोश हो गया है। और ये विंटर है और ये मिट्टू है, इनकी सर्जरी कंप्लीट हो गई है। और अभी हमारी प्यारी सी गुगू की बारी आने लगी है, जो यानी कि इसका काम ख़राब हुआ है, एब्डोमिनल लेयर जोन सी उसके स्टिचेस ओपन हो गए हैं जिसकी वजह से इशू बना, मुझे दोबारा से बेचारी का ऑपरेशन करवाना पड़ा। इसलिए मैं हमेशा आपको कहूँगा किसी अच्छे से वेट से ही ऑपरेट करवाएं अपनी कैट का, उससे पूछें, आगे पीछे से पूछें, देखें कि यार इसने पहले कितनी सर्जरी की हुई है। ये माइलो है और ये कोई डॉग आया हुआ था वहाँ पे काफ़ी प्यारा, आई थिंक ये गोल्डन रिट्रीवर है, बहुत प्यारा डॉग था, इसको कोई इशू बना हुआ था फंगल का, वो ट्रीट कर रहे हैं। और ये हैं उसामा भाई जिनकी मैं बात कर रहा था, ये जो सीनियर वेट हैं काफ़ी ज़्यादा लाहौर में, और ये पेट लवर हैं। और ये मेरी गुगू की सर्जरी कर रहे थे, ये मैं बैठा हुआ हूँ अपनी कैट्स के साथ। और अभी आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इनका क्लिनिक है बेसिकली जहाँ पे सर्जरीज़ होती हैं, और साथ में ही इन्होंने अपना ये एक पेट मार्ट बनाया हुआ है जहाँ से आपको मुनासिब रेट पे चीज़ें मिल जाती हैं पेट के रिलेटेड, हर किस्म की, डॉग की, कैट्स की,
फ़िश की, बर्ड्स की, हर किस्म की वैरायटी आपको इधर से मिल जाएगी ट्रीट्स की, और हाई से हाई क्वालिटी भी आपको मिल जाएगी। ये इस तरफ जौन सा मार्ट है और उस तरफ जिस तरफ सामा भाई खड़े हुए हैं, ये जौन सा है ये जौन सा है इनका क्लिनिक है। सॉरी, हाँ जी, ये इनका क्लिनिक ही है और जिसमें ये बेसिकली सर्जरी करते हैं। और आगे जाके मैंने उसामा भाई से बात भी की है, अपना जो मेरा एक इशू था जो गुगू का बन गया था उसको अवॉइड करने के लिए उनके साथ एक डिस्कशन की है लंबी, उसकी वीडियो भी मैं ऐड कर दूंगा। वो आप सब उसको गौर से सुन लेना, काफ़ी बेनिफिशियल है पेट लवर्स के लिए। और ये गुगू है, इसकी सर्जरी हो गई है और ये अभी बेहोश है, तो इंशाल्लाह अभी ये होश में आ गया विंटर सर्जरी के बाद। और पीछे मिट्टू है, वो भी होश में आ गया। और ये ब्रूनो। अच्छा, अगर आप इनकी हीट पे आने से पहले सर्जरी करवा देते हैं तो ये लविंग रहते हैं, इनमें किसी किस्म का इशू नहीं बनता। अच्छा, अभी मैं जो सामा भाई के साथ अपना सारा मसला डिस्कस किया था, सिर्फ आप लोगों की अवेयरनेस के लिए उसकी वीडियो लगाने लगा हूँ, वो गौर से सुनना, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, आज के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सामा भाई, खैरियत से हैं? आप बताएं, ठीक है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज सर्जरीज़ की हैं मेल की, और साथ में फ़ीमेल का एक का मिसकैरेज हो गया था जिसका, उसके बारे में बताएं, उसकी कंडीशन कैसी थी? बेसिकली ये होता है कि इन्फेक्शन कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कैट का। जिसमें इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाए, अंदर पस हो जाती है, उसके जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्टिचिंग या जो नॉर्मल उसकी अटैच होने की कैपेबिलिटी होती है वो ठीक नहीं रहती। उसकी वजह से उसके टिश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल हुए हुए थे। फ्रेजाइल होने की वजह से स्टिचेस दोबारा उसके ओपन हो गए हैं। तो हमने अपनी तरफ से बेस्ट किया है, इंशाल्लाह दोबारा नहीं होगा। अंदर से उसको क्लीन भी किया है, फ्रेश भी किया है, दोबारा स्टिचेस कर दी हैं, होप्स हो गए इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह के सिनेरियो से बचने के लिए बेटर यही है कि हम अपनी कैट की पहले स्पेइंग करवा लें। हाँ जी, टाइम से पहले स्प्रे करवा लें, क्योंकि ये प्रॉब्लम देखें, जैसे ही उसकी डिलीवरी का टाइम आया था तो ये आपको प्रॉब्लम आ गई कि उस कैट ने आपकी अबॉर्शन किया था। अबॉर्शन में इन्फेक्शन भी होता है अगर टाइमली अबॉर्शन का पता ना चले। ठीक फिर हो भी गया। एट द स्पॉट आपने बड़ा अच्छा किया कि बेड के पास आप लेके गए, करीबी जो भी बैठे हैं, बेहतर तो यही ऑप्शन होता है करीब जो भी बैठे हैं उनके पास चले जाएं, क्योंकि आप आए भी काफ़ी दूर से हैं। जी जी। और बस ये है कि सबसे पहले तो चेकअप ज़रूरी है कि टाइमली उसका चेकअप करवा लें आप। सेकंड ये है कि अगर आपके पास प्रिकॉशनरी तौर पे आप ऑपरेट करवा लें तो किसी अच्छे क्लिनिक से करवा लिया करें, ताकि ये बाद की परेशानी से आप बचें। अगर आप ब्रीडर नहीं हैं तो बेटर यही है कि आप न्यूटरिंग और स्पेइंग करवा के बिल्कुल। कैट्स को हाँ रखें, जी। पेट्स को रखें, ब्रीडिंग बिल्कुल वाले पंगे में ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया। तो बाकी आपके न्यूटर हो गए हैं, आपकी कैट्स रेडी हैं जाने के लिए और होश में भी आ गई हैं। ये आज कितने थे, 4 आपके न्यूटर थे और एक वो सिजेरियन वाला जिसको इन्फेक्शन हुआ हुआ था, जी जी एक बिल्कुल। वो वाली थी। तो ये ठीक हो। पांचों हो गई हैं आपकी और हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, हमने जल्दी कर दिया था कि आपके ठीक हो घर गया। वापस पहुंचे जल्दी। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये पहले यार वो बड़े वाला रखना था पहले। हाँ, थोड़ा पीछे करना गाड़ी के ऊपर रख। नहीं नहीं, ये ब्राउन वाली टोकरी को उसके ऊपर रख ना, केज के ऊपर। ये वाली नहीं, ये आगे रख दे इसके। हाँ। चल। मानो बाहर रह गया वो।
आएगी आएगी। महारानी तू भी कह रहा हूँ मुझे अंदर कर ले। मानो, मानो ये बुला रहा।